50 साल के राजनीतिक जीवन में उतार चढ़ाव देखने वाले वरिष्ठ कांग्रेस नेता, जिन्होंने 20 वर्षों तक नगर पालिका में अध्यक्ष रहते हुए नगर विकास को अंजाम दिया था, आज वे नागदा को जिला नहीं बनने को लेकर व्यथित दिखाई दिए। पूर्व नगर पालिका अध्यक्ष बालेश्वर दयाल जायसवाल ने इस संबंध में अपनी बात नागदाज के समक्ष रखी। देश की अनेक राजनीतिक और सामाजिक गतिविधियों को लेकर वर्ष भर 2024 के अंदर जो भी घटनाक्रम इस देश के अंदर हिमालय से लगाकर कन्याकुमारी तक मचा, सारे ही प्रिंट मीडिया, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया ने उसको राजनीतिक स्तर पर और सामाजिक स्तर पर उसकी व्याख्या की है। अभी हमने देखा कि 2024 की विदाई का जश्न तमाम लोगों ने मनाया। आस्था वाले लोगों ने मंदिर में जाके धर्म ध्यान करके पूजा करके और 2024 की विदाई दी। 2025 का आगमन हुआ, नव वर्ष का आगमन हुआ। वैसे भारतीय संस्कृति के अंदर गुड़ी पड़वा को हम लोग मनाते हैं, लेकिन हमारे जो राजनीतिक और संविधान की व्याख्या है उस हिसाब से 2024 की विदाई करके 2025 को हम लोग स्वागत कर रहे हैं। नव वर्ष के इस बेला में मैं अपनी ओर से नागदा नगर के तमाम साथियों को, हमारे व्यापारी भाइयों को, मजदूर साथियों को, हमारे युवा दोस्तों को, मातृशक्ति को, सबको हृदय से बधाई देना चाहता हूं कि ये आने वाला वर्ष 2025 उनके लिए सुख समृद्धि और श्री समृद्धि लेकर आए, उनके परिवार में खुशियां बनी रहे और नागदा के अंदर सुख शांति का व्यास रहे। चूँकि 50 साल मेरे जीवन के मैंने राजनीतिक स्तर पर गुजारे हैं, सामाजिक धरातल पर गुजारे हैं। आज जो भी राजनीतिक घटनाक्रम इस देश के अंदर चल रहे हैं, और मैं देश की और प्रदेश की बात नहीं करता, नागदा के अंदर जो चल रहे हैं उसको देख के मेरे को बहुत ही मन व्यथित होता और लगता है कि क्या ऐसा समय भी आने की कभी कल्पना की थी कि राजनीति के अंदर मतलब हम लोग नागदा नगर का जो अच्छा है गौरवशाली इतिहास था वो इतना कलंकित हो जाएगा। सबसे बड़ी बात, अभी 2028 में सिंहस्थ महापर्व आ रहा है। प्रयागराज में हमारा सिंहस्थ का महापर्व मन रहा है। तमाम आस्थाएं पूरे देश की और हमारी भारतीय संस्कृति के हिसाब से जो है आज हमको वहाँ देखने को मिल रही है। भाई मोहन यादव जिनका जन्म उज्जैन के अंदर हुआ है, हमारे यहाँ के निवासी हैं, मेरे बहुत अच्छे संबंध रहे और आज वो इस प्रदेश के मुख्यमंत्री हैं। मैंने देखा नव वर्ष में वो भी तमाम देवी दर्शन करने के लिए गए और अच्छे से अपनी आस्था व्यक्त करी, तमाम उन्होंने घोषणाएं भी करी। 2028 के अंदर जो सिंहस्थ आ रहा उसकी तैयारी पूरे उज्जैन जिले के अंदर चल रही है और भाई मोहन यादव जो इस प्रदेश के मुख्यमंत्री हैं, उनकी दृढ़ इच्छा है कि आने वाला जो सिंहस्थ का पर्व वो ऐतिहासिक पर्व हो। उसके लिए शायद सतत प्रयत्नशील भी बने हुए हैं। लेकिन मेरे मन में एक प्रश्न बार बार आता है कि जहां सिंहस्थ के अंदर हम 2028 की इतनी तैयारी कर रहे हैं, उज्जैन जिला, उज्जैन का धार्मिक स्थल, महाकालेश्वर का धार्मिक स्थल, महाकालेश्वर का पर्व और तमाम आस्था में हजारों लोग जो हमारे यहाँ महाकालेश्वर के दर्शन करने आते हैं, सिंहस्थ के महापर्व पर उनकी संख्या बनकर करोड़ों में हो जाएगी। उज्जैन के विकास के लिए सतत प्रयत्नशील है, लेकिन आज मेरे मन में एक प्रश्न पैदा होता है कि उज्जैन जिले से लगा हुआ नागदा नगर जो लगातार विकास की गति पे चल रहा है, मैंने देखा वो समय भी जब नागदा की जनसंख्या मात्र 500-700 की हुआ करती थी। इन्हें गिने घर थे, इन्हें गिने परिवार थे, लेकिन उद्योग की स्थापना होने के बाद नागदा निरंतर बढ़ा। कृषि मंडी के हिसाब से हमारे यहाँ का व्यापार बढ़ा और दुर्भाग्य कि भारत का मंच बंद होने के बाद वो गतिरोध पैदा हो गया। अब यहाँ एक अहम प्रश्न ये पैदा होता है कि सिंहस्थ के अंदर तमाम लाखों करोड़ों लोग जो आएंगे, उनके आने के लिए इस प्रदेश के मुख्यमंत्री भाई मोहन यादव लगातार चिंतित है। मैंने देखा प्रिंट मीडिया, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के माध्यम से कि ठीक है उज्जैन से इंदौर को 4 लेन में जोड़ दो,
सिंहस के लिए डायरेक्ट महाकालेश्वर का एक रोड निकाल दो, देवास और उनको जोड़ दो, और तमाम तरह के घटनाक्रम विकास की गति को लेकर चल रहे हैं। आज मेरा मन बहुत व्यथित है कि जिस जिले की लड़ाई लगातार 4-5 वर्षों से नागदा की जनता लड़ रही है, नागदा के राजनीतिक दल लड़ रहे हैं, और सारे लोग इस प्रयत्न में थे कि अगर नागदा जिला बन जाएगा तो नागदा का विकास त्वरित गति से होगा, तमाम गतिरोध रुक जाएंगे और नागदा एक भव्य स्वरूप में उभर के आएगा। आज सारी परिस्थितियों को देखते हुए ये लगता है कि क्या नागदा को जिला बनाना आवश्यक नहीं है। राजनीतिक जीवन में मुझे बहुत अच्छे तरीके से याद है, मैंने 20 वर्ष नगर पालिका के अंदर निकाले, लेकिन 20 वर्ष के मेरे शासन कार्य में जो मैंने कहा वो पत्थर की लकीर होता था। कई बार ऐसे अवसर भी आए कि मैंने कोई घोषणा करी, पत्थर की लकीर मान के उसको पूरा करा और उसके विपरीत परिणाम भी मेरे को झेलना पड़े। लेकिन आज प्रश्न ये पैदा होता है कि इस प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री आदरणीय शिवराज सिंह जी, जिनकी लोकप्रियता थी, नागदा नगर के अंदर आके 3 बार इस बात की घोषणा कर गए कि नागदा को हम जिला बनाएंगे। आज वो घोषणा कहाँ गई? अगर बालेश्वर जैसे साधारण कार्यकर्ता की बात पत्थर की लकीर हो सकती थी तो वो तो उस समय मुख्यमंत्री थे, और आज भी केंद्र के अंदर वो मंत्री के रूप में बड़ा पद लेके बैठे हैं। आज मैं तमाम राजनेताओं से पूछना चाहता हूँ, तमाम हमारे बीजेपी के लोगों ने बार बार घोषणा करी कि नागदा को जिला बनाएंगे, जल्दी जिला बना गए, सारी फॉर्मेलिटीज पूरी होने के बाद केवल एक नोटिफिकेशन पे नागदा को रोक रखा। मैं आज पूछता हूँ तमाम उन राजनीतिक दल के लोगों से, सामाजिक कार्यकर्ताओं से, व्यापारी बंधुओं से, कि अगर हमारे बाद में तमाम जिले मऊगंज जैसा छोटा जिला बन गया, अगर जैसा जहाँ रेल सुविधा नहीं है, तो क्या नागदा को जिला नहीं बनना था? नागदा अगर आज जिला बन जाता तो नागदा का विकास चहुमुखी हो जाता, तमाम ऑफिस ऐसे आ जाते, कलेक्टर कार्यालय, एसपी कार्यालय तमाम, और उसके कारण जितना स्टाफ बढ़ता और उसके कारण नागदा और आसपास की जनता को जो सहूलियत मिलती है, छोटे से काम के लिए भाग के उज्जैन जाना पड़ता। एक गरीब परिवार जो जिसका जीवन पालना मुश्किल हो रहा है, महंगाई के इस युग में परिवार चलाना मुश्किल हो रहा, वो अपनी छोटी छोटी समस्याओं को लेकर उज्जैन तक भागता है। आज प्रत्येक सामाजिक कार्यकर्ता, राजनीतिक नेता का इस सोचने का प्रश्न है कि क्या हम ये सारी सुविधा उनको यहाँ उपलब्ध करा देते तो ये नागदा नगर के हित में नहीं होता। लेकिन जितने भी घटनाक्रम चले, मुझे तो आज ऐसा लगा कि नागदा नगर हमारा उज्जैन जिले में नहीं, मध्य प्रदेश में सौतेला नगर हो गया। राजनीतिक दल के तमाम, हमारे सांसद ने कितनी बार घोषणा करी, अनिल फिरोजिया ने, हमारे तत्काल विधायक ने, अभी पूर्व विधायक ने, भाई दिलीप सिंह शेखावत ने तमाम घोषणाएं करी जिले के लिए, और अभी जो हमारे वर्तमान विधायक भाजपा के, वो भी कह रहे हाँ जिला बनेगा, पर कब बनेगा, कितने समय में बनेगा। मैं आज उनसे भी पूछना चाहता हूँ कि नागदा के विधानसभा क्षेत्र की जनता ने आपको आशीर्वाद दे के बहुमत बनाया, तो नागदा की अगर जलन समस्या है तो क्या आपका ये उद्देश्य नहीं हो सकता है कि आप इसके लिए लड़ाई लड़ें? मैं आज बहुत व्यथित मन से इस बात को कह रहा हूं, और हम देख रहे हैं लगातार इन 6 महीने से, साल भर से नागदा का जो विकास था, व्यापार का जो विकास था, सामाजिक गतिविधियों का विकास था, तमाम अवरोध हो रहा है। आज व्यापारी हमारे परेशान हैं। ऑनलाइन और मीडिया के माध्यम से जितना व्यापार हो रहा है उससे हमारे व्यापारी वर्ग बहुत व्यथित है। हम चाहते थे कि जिला बन के इसका विस्तार हो जाए और नागदा नगर का गौरवशाली इतिहास बने, नागदा नगर की श्री और समृद्धि का वास बने, नागदा का विकास हो, लेकिन आज उसको कोई चिंतनशील रूप में देखने के लिए तैयार नहीं है। मैं इस समय भाई मोहन यादव, जो मेरे बहुत अच्छे मित्र भी रहे हैं, और चूंकि
अभी वर्तमान में वो मध्य प्रदेश के लिए जितनी भाग दौड़ करके मध्य प्रदेश के विकास के लिए कार्य कर रहे हैं, उज्जैन जिले के विकास के लिए कार्य कर रहे हैं, सिंहस्थ के लिए तमाम हमारा रेलवे स्टेशन से महाकाल का कॉरिडोर बना रहे हैं, तमाम व्यवस्था रोज मैं पढ़ता हूँ। मैं उनको बधाई देना चाहूँगा, हृदय से नहीं अंतरात्मा की गहराई से बधाई देना चाहूँगा कि वो सिंहस्थ को लेकर और उज्जैन जिले के विकास को लेकर तमाम कार्य कर रहे हैं, मध्य प्रदेश को विकास के लिए कार्य कर रहे हैं। वो बिल्कुल सराहनीय है और आने वाले समय में उसके परिणाम हमारे प्रदेश को, जिले को और नागदा को देखना पड़ेंगे। लेकिन मैं आज हमारे इस प्रदेश के लोकप्रिय मुख्यमंत्री भाई मोहन यादव से बहुत ही अंतर्मन की गहराई से इस बात का निवेदन कर रहा हूँ कि आप जल्दी इस बात पे अपना संज्ञान में लें और जो नागदा को जिला बनाने का कार्य चल रहा है वर्षों से, सिर्फ नोटिफिकेशन बाकी है। अगर भाई मोहन यादव चाहेंगे तो 1 महीने के अंदर वो कार्य हो जाएगा और जिला बन जाएगा। मेरी आंतरिक इच्छा है, जीवन के 86 साल मेरे पूरे होने जा रहे हैं। आने वाला समय भाग्य में ईश्वर ने कितना दिया नहीं कह सकता, राजनीतिक जीवन में और सामाजिक जीवन में कितना आप लोगों के बीच में रहूंगा नहीं कह सकता, लेकिन मेरी आंतरिक इच्छा है, मेरे जीवन की अंतिम इच्छा है, शेष है और मैं चाहता हूं कि मेरे जीवन काल के अंदर नागदा जिला बन जाए। मैं भाई मोहन यादव से बहुत विनम्र शब्दों में करबद्ध प्रार्थना कर रहा हूं कि मेरे इस वर्षन को अगर आपके यहाँ कानों तक पहुंचे तो कृपया नागदा को जिला बनाने के लिए अपनी पहल करें। हम चाहते हैं कि सिंहस्थ के पहले नागदा जिला बन जाए, नागदा का व्यापार उन्नति करे, नागदा का मजदूर उन्नति करे, नागदा के अंदर उद्योग की बसाहट हो, नागदा के अंदर विकास के चौमुखी द्वार खुले। आज तमाम इतने हमने देखा कितने उद्योग, हजारों करोड़ों रुपए के उद्योग उन्होंने उज्जैन के अंदर बसा दिए, भोपाल के अंदर बसा दिए, पीथमपुर में हमारी योजना आ रही है, इंदौर की योजना आ रही है। निश्चित रूप से वो उसके लिए बधाई के पात्र हैं और आने वाले समय में चाहे वो मुख्यमंत्री रहे या नहीं रहे, लेकिन जो कार्य वो कर रहे हैं उनका आशीर्वाद जीवन भर उनको मिलता रहेगा। मेरे भी राजनीतिक जीवन के 50 साल निकल गए और मैं बहुत विनम्र शब्दों में प्रार्थना कर रहा हूँ कि मेरी करबद्ध प्रार्थना है कि सिंहस्थ के पूर्व आप नागदा को जिले की घोषणा विशेष रूप से करवाने का कष्ट करें। मैं आपको प्रॉमिस करता हूं कि जिस रोज नागदा में जिला बनाने की घोषणा आपने करवा दी, मैं पहला व्यक्ति होऊंगा कि आपका नागरिक सम्मान आजाद चौक पे करूंगा और तहे दिल से इस बात की बधाई दूंगा कि नागदा की जनता ने, नागदा की खासो क्षेत्र की जनता ने, इस क्षेत्र की विधानसभा की जनता ने दिल से चाह कर आपको चाहा है और आपने जो कार्य किया वो नागदा की जनता पे हमेशा कर्ज के माफिक रहेगा। आने वाले समय में हम उस कर्ज का भुगतान करते रहेंगे और प्रयास करते रहेंगे कि नागदा की जनता को जो सौगात आपने दी है, नागदा के व्यापारियों को जो सौगात आपने दी है, नागदा के मजदूरों को जो सौगात आपने दी है और खास करके गरीब और सरहरा वर्ग के लोगों को जो सौगात दी है, उसके लिए निश्चित रूप से आप बधाई के पात्र हैं। हम कृतज्ञता से आपके साथ हैं और हम चाहेंगे कि इस तरह की ये जो हमारा प्रण है ये पूरा हो जाए। जिले का मामला आज भी मैं देख रहा हूं वर्तमान के अंदर कि केवल राजनीतिक विचारधारा के अंदर उलझा हुआ है। तमाम घोषणाएं होने के बाद आपके द्वारा भी कही कि भाई जिले के लिए हम गंभीरता पूर्वक विचार करेंगे, लेकिन उसके बाद भी वो अटका हुआ मैटर। मऊगंज जैसा जिला बन गया जहाँ रेलवे की सुविधा नहीं, रेलवे स्टेशन नहीं, आगर जिला बन गया जहाँ रेलवे की सुविधा नहीं, नागदा तो औद्योगिक क्षेत्र है। और सबसे बड़ी बात, सिंहस्थ जो आ रहा है, जिस तरह से आपकी धारणा है कि भाई इंदौर होके महाराष्ट्र के लोग आएंगे, गुजरात के लोग आएंगे, नागदा तो रेलवे का जंक्शन है। तमाम देश के लोग, चाहे कोई भी हमारा उत्तर का क्षेत्र हो, दक्षिण का क्षेत्र हो, पूर्व का हो, पश्चिम का हो, तमाम ट्रेनें हमारे यहाँ से होके जाती। क्या सिंहस्थ पर्व के अंदर वो तमाम लोग, राजस्थान के लोग, उत्तर प्रदेश के लोग, गुजरात के लोग, महाराष्ट्र के लोग नागदा होकर सिंहस्थ के लिए नहीं आएंगे? तो उनके लिए भी अगर व्यवस्था होगी तो निश्चित रूप से उसका श्रेय भी आने वाले समय में आपको मिलेगा। और अंत में एक बात मैं और कहना चाहता हूँ कि अभी वर्तमान समय में नगर पालिका के संबंध में जो कुछ हम प्रिंट मीडिया में देख रहे हैं,
जो कुछ इलेक्ट्रॉनिक मीडिया में देख रहे हैं, मैं राजनीतिक स्थिति से उसकी आलोचना या प्रलोचना करना नहीं चाहता, लेकिन नागदा के नाम पे ये कलंक क्यों लग रहा है? आज भी अखबारों में देखा, तमाम प्रधानमंत्री आवास योजना के लिए तमाम हुआ, मतलब हमारे यहाँ विकास के नाम पे घोषणाएं तमाम हो रही, लेकिन स्थिति जो है बद से बदतर होती चली। आपके सत्ता दल के पार्षद लोग अलग तरह तरह की बातें कर रहे हैं, कांग्रेस के पार्षद अलग अलग बात कर रहे हैं, और मैं तो आज इस प्रदेश के मुख्यमंत्री और खास करके हमारे माननीय शिवराज सिंह जी से पूछना चाहता हूं कि मैंने अपने अध्यक्ष के कार्यकाल में पीआईसी का गठन 3 महीने में किया था। विधान के हिसाब से 1 महीने में होता था। आपने मुझे नोटिस देके इसलिए हटा दिया कि पीआईसी का गठन आपने 30 दिन में पूरा क्यों नहीं करा। आज कहाँ है वो पीआईसी, कहाँ है परिषद? मैं कोई मिसेस गहलोत की आलोचना करना नहीं चाहता, राजनीतिक स्थिति में बीजेपी की जो परिषद है उसकी कोई आलोचना करना नहीं चाहता, लेकिन ये तो आप देखिए कि आने वाले सिंहस्थ में नागदा का भी विकास हमको करना है, और विकास तब पूरा होता है जब यूनिटी हो, एकता हो, एक विचारधारा हो, सब मिलजुल के काम करें, विकास के काम करें, अच्छे काम करें। लेकिन आज ये स्थिति हो रही कि भाजपा के पार्षद अलग जा रहे हैं, कांग्रेस के पार्षद अलग जा रहे हैं, अधिकारी लोगों को मालूम ही नहीं नगर पालिका में क्या हो रहा है क्या नहीं, कर्मचारियों की हालत दयनीय हो रही है, और विकास के नाम पे तमाम घोषणाओं के बाद आज हम नागदा की स्थिति देखें तो बहुत दयनीय स्थिति हो रही है। मेरा उन लोगों से भी बहुत विनम्र अनुरोध है, और खास करके भाजपा के जो हमारा भी वर्तमान में नेतागण है, हमारे विधायकगण है और नेतागण है, आदरणीय भाई थावरचंद जी गहलोत है, मैं उनका बहुत सम्मान करता हूँ, हृदय से मेरे से जुड़े हुए हैं। मैं नहीं चाहता कि किसी का, लेकिन मेरे मन में एक पीड़ा होती कि जो कुछ आलोचना अभी प्रत्यालोचना इस नगर के अंदर हो रही है नगर पालिका को लेके, कहीं न कहीं रुपए में 1 आना 1% उसका असर आप पर भी जाएगा। मैं चाहता हूं कि आपका जो भविष्य बना है, आपकी जो विचारधारा बनी है, आपको जो लोगों ने सम्मान दिया है, वो सम्मान ऐसा ही बना रहे। यहाँ भाजपा और कांग्रेस का प्रश्न नहीं है, ये भी प्रश्न नहीं है, लेकिन नागदा जैसी नगर पालिका आज अगर वो सारे भाजपा के और कांग्रेस के लोग मिलकर नगर के विकास के अंदर जुट जाए तो सिंहस्थ तक तो नागदा जो है वो उज्जैन का भी स्वर्ग बन जाएगा। मैं सारे तमाम लोगों से बहुत विनम्रता से प्रार्थना करना चाहता हूँ, भाजपा के भी हमारे विधायक भाई तेज बहादुर सिंह चौहान मेरे अच्छे मित्रों में से हैं, मैं उनसे भी अनुरोध करना चाहता हूं कि राजनीतिक विचारधारा की इस लड़ाई में आप कांग्रेस बीजेपी को लेके मत चलिए, आप दिलीप गुर्जर और भाजपा को लेके मत चलिए। आप प्रयास करिए कि किसी भी परिस्थिति में, चाहे वो विपरीत परिस्थिति हो, संकटकालीन परिस्थिति हो, कष्टदायक परिस्थिति हो, अनुकूल हो, प्रतिकूल हो, सिंहस्थ के पहले नागदा नगर को जिला बन जाना चाहिए, और नागदा नगर के अंदर हमारे तमाम कलेक्ट्रेट ऑफिस आ जाएंगे, एसपी के ऑफिस आ जाएंगे, तमाम हमारे जिले की संस्थाएं आ जाएगी, हजारों लोगों का यहाँ मतलब कार्यकाल आ जाएगा। आप सोचिए कि अगर 2000 लोग भी आते हैं शासकीय स्तर पर, तो एक एक के परिवार के अंदर अगर 10-10 भी लोग हैं तो 20,000, 25,000, 50,000 की हमारी पॉपुलेशन बढ़ती है। उनके लिए घरों की व्यवस्था, उनके लिए रहने की व्यवस्था, ऑफिस की व्यवस्था, और ये नागदा का विकास होकर चहुमुखी और बढ़ेगा चारों तरफ। मेरी हार्दिक इच्छा है कि नागदा का जो शीर समृद्धि का इतिहास है वो वर्तमान में बना रहे, और आने वाले 2028 में जब हमारा सिंहस्थ महापर्व आ रहा है तो उज्जैन के इतिहास में नागदा का नाम भी स्वर्ण अक्षरों में लिखा जाए। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद।